जर्नलिज्म की दुनिया को आज एक बड़ी क्षति पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। विनोद दुआ महज 67 साल के थे और पिछले 5 दिन से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। जिसने हर दिल को छुआ वो थे पत्रकार विनोद दुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दिल्ली में शरणार्थी बनकर आया एक लड़का एक दिन हिंदुस्तान और खबरों की पहचान बनेगा, शायद ही किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो बना। अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी कलम के दम पर उसने पत्रकारिता जगत में वो मुकाम हासिल किया जो शायद हर पत्रकार का सपना होता है। जिन्होंने मुस्कुराकर बड़ी बड़ी आलोचनाएं की, जो सीधे सरकार से टकराते थे, जो देश की आवाज उठाते थे, जिनको खबरों की परख थी, जो हर सच दिखाते थे और पर्दे के पीछे की कहानी भी गानों के जरिए बताते थे। इश्क ते आतिश दोवें बराबर, पर इश्क दा चानन नेरा, आतिश उजाड़े कख ते कन्ना, पर इश्क तां साड़े वेड़ा। जिन्होंने इंडिया को हर खबर का जायका बताया। मुरथल अपने ढाबों के लिए बहुत मशहूर है। दिल्ली से और भी दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पराठे खाने आते हैं। जिनकी जनवाणी ने देश को जगाया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के जरिए एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान से दिल्ली की शरणार्थी कॉलोनी तक पहुंचे विनोद दुआ ने हंसराज कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में मास्टर डिग्री की और निकल पड़े दुनिया में अपनी शिक्षा और कलम की ताकत को दिखाने। कॉलेज के बाद जिंदगी का सफर उन्हें दूरदर्शन के दरवाजे तक ले आया। 1974 में उन्होंने अपना पहले टेलीविजन शो युवा मंच के लिए एंकरिंग की। इसके बाद 1975 में उन्होंने युवजन और जवान तरंग जैसे कार्यक्रमों की एंकरिंग की। एक बड़े सफर की शुरुआत हो चुकी थी। 1981 में उन्होंने आपके लिए मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया और 1984 से वो अपने चुनावी विश्लेषण की वजह से लोगों के दिल में एक खास जगह बनाना शुरू कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी 2 स्थान, लोकदल 1, जहां पर फायदा 1 स्थान का हुआ है। 1985 में उन्होंने जनवाणी में सीधे मंत्रियों से जवाब मांगने शुरू किए। कहा जाता है कि 1986 में उनको पद्मश्री अवार्ड देने की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने कह दिया कि इस सम्मान लेने के लिए मैं बहुत छोटा हूं। यानी करियर के शुरुआती दौर से ही शालीनता और पत्रकारिता संस्कार जिसकी रगों में बह रहा था, उसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता था। हुआ भी यही। 1992 में उन्होंने जी ग्रुप के लिए चक्रव्यूह शो की एंकरिंग शुरू की। 1992 से 1996 तक उन्होंने दूरदर्शन के लिए परख नाम का कार्यक्रम बनाया, जिसने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई। जो मध्य प्रदेश में झाबुआ में पाया जाता है और बहुत खास मुर्गा है ये। राजेश बादल की रिपोर्ट। 1996 में ही उनकी वाणी को पत्रकारिता जगत में पहचाना और उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। तस्वीरें हिंद, चुनावी चुनौती, प्रतिदिन, जायका इंडिया का और फिर जनगण मन की बात, खबरों की धार और विनोद दुआ का सफर चलता रहा और एक के बाद एक सम्मान उनकी झोली में गिरते गए। 2008 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड और 2017 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद दुआ की वाणी और विवादों का भी सफर लंबा रहा, लेकिन हर विवाद ने उनकी वाणी को और धार ही दी। पद्मश्री से सम्मानित इस पत्रकार पर राजद्रोह तक के आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि अपनी आवाज उठाने का सबको हक है।
यानी एक पत्रकार जिसने सच्चाई से, सच्चाई के लिए और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी सच के नाम न्यौछावर कर दी, उनको न्यूज़ 24 का आखिरी सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट।